नमस्कार। श्रम समाचार में बिहार में शिक्षक अध्यापक नियमावली 2023 के तहत जो बीपीएससी से सरकार परीक्षा लेने जा रही है, जिसमें 1,78,000 शिक्षक बहाल होंगे, उन पर कल पुनः कैबिनेट में निर्णय हुआ है उनके वेतनमान के ऊपर। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके से साझा कर। 1 से 5 क्लास के जो शिक्षक हैं, तो जो नियोजित शिक्षक पहले से हैं उनका वेतनमान 21,290 रुपया, जो वर्तमान में बीपीएससी से आएंगे उनका वेतनमान 25,000 रुपया होगा। अब आए इनका डीए 8,942 रुपया है। यहाँ 10,500 रुपया डीए यहाँ इनको, ये 1 से 5 वाले टीचर को मिलेगा। HR इनका नियोजित शिक्षक का 703 रुपया है, यहाँ 2,000 रुपया है। मेडिकल 1,000 यानी मेडिकल जो ऐसा विषय है, स्वास्थ्य में जो पुराने रहेंगे, नए रहेंगे, बीपीएससी से हो, नियोजन से हो, जो भी हो, उनको 1,000 ही। नीचे से ऊपर तक यानी 1 क्लास से लेकर यहाँ 12 क्लास तक के सभी शिक्षकों को ये मेडिकल के लिए 1,000 रुपया ही मिलेगा। सरकार ने कैबिनेट ने कल ये निर्णय लिया। और यहां देखें, ये जो नियोजित शिक्षक हैं उनका कुल वेतन 35,064 रुपया है, और जो ये बीपीएससी से जो शिक्षक आएंगे उनका कुल वेतन 40,630 रुपया होगा। ये सरकार कोई भी निर्णय जब लेती है तो अधिकतर, सभी में नहीं, अधिकतर वो आंकड़ा जोड़ लेती है, क्या देना होगा, कितना राज्य के ऊपर उनका वित्तीय भार बढ़ेगा और कहाँ कहाँ क्या क्या देना है। तो यहाँ आ जाइए। अब उसके साथ एक विषय और इसने बहुत अच्छा जोड़ा है कि पेंशन में इस शिक्षक को, यानी 1 से 5 के शिक्षक को 3,500 रुपया सरकार उनके जो पेंशन मद का जो पैसा जमा पीएफ में होता है, पीएफ में जो पैसा जमा होता है उसका जो मद होगा, उसमें ये 3,500 रुपया उनको सरकार देगी। अब आगे आइए। उसके बाद 6 से 8 में भी जो नियोजित शिक्षक हैं उनका 22,480, जो बीपीएससी शिक्षक आएंगे उनका होगा 22,800, और पुनः ये वही होगा, ये सब वही होगा। यहाँ पर अंतर आ जाएगा। यहाँ नियोजित शिक्षक का वेतन, कुल वेतन 36,849 रुपया है, और ये जो बीपीएससी से आएंगे 45,130 रुपया है, और पेंशन पर इनके ऊपर 3,920 रुपया सरकार उनको पेंशन के लिए अलग से देगी। अब 9 से 10 के जो टीचर है, तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनका वेतन 22,000 रुपया है। यहाँ पर अब पुनः वो 31,000 पर आ गए। यहाँ काफी जंप है। और यहाँ देखिए मेडिकल वही है। यहाँ आ जाइए तो 36,849 रुपया यहाँ उनको नियोजित शिक्षक को, यहाँ 49,630 रुपया, और यहाँ 4,340 रुपया पेंशन के लिए सरकार उनको देगी। यानी सरकार ने निर्धारित कर दिया कि हम वेतनमान, डीए, HR, मेडिकल और कुल वेतन कितना होगा, पेंशन कितना होगा। तो अब यहाँ आइए, 11 से 12 के जो शिक्षक हैं, तो जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं तो उनका 23,650 रुपया है। अब जो नियुक्त होंगे, जो बीपीएससी से पास करेंगे और बीपीएससी के माध्यम से आएंगे शिक्षक, वो 31,000 रुपया होगा। यहाँ भी वही होगा, इस सब में भी वही अंतर रहेगा। यहाँ 38,650 रुपया कुल वेतन है,
और अब कुल वेतन बीपीएससी से 51,130 रुपया होगा और इनके पेंशन पर सरकार 4,480 रुपया खर्च करेगी। सरकार प्रायः मंगलवार को बिहार सरकार का कैबिनेट होता है, कैबिनेट में बैठकर ये चीज पास किया गया। तो ये आ गया। अब आगे समझे। सर, आज के समाचार पत्रों में एक शब्द प्रयोग किया गया है कि जो ये नगर पंचायत या पंचायत के जो शिक्षक थे और जो उनका पद आता था, एक 1984 से ये घटनाक्रम कभी फिर शुरू करेंगे तो बताएंगे या बताए भी होंगे। तो 1984 से भारत सरकार ने अस्थायी नौकरी पर रोक लगाया था कि जो अवकाश प्राप्त करते हैं वो पद को आप समाप्त कर दें। सीधी सी बात। आज समाचार पत्रों में एक शब्द आया है कि ये जो नगर पंचायत का 80,000 के लगभग जो पद रहा, वो पद के लिए शब्द प्रयोग किया गया है मरणशील हो गए। ये शब्द का प्रयोग किया गया कि वो शब्द मरणशील, यानी वो पद समाप्त हो गया। तो पुनः सरकार ने पद को सृजित किया, नया पद। वो पद जो पुराना शिक्षक का जो पद था उस पद को समाप्त कर दिया। यानी ये सरकार के आज के समाचार पत्रों में कि पद मरणशील हो गया। क्या दुर्भाग्य है, पद भी मरने लगा। ये शुरुआत 1984 से हुआ था, इसलिए ज्यादा, चूंकि विषय यहाँ है, ज्यादा उस पर आना सही नहीं है। तो पेंशन पर भी सरकार पैसा देगी, ये विषय आ गया, क्लियर कट हो गया, पहले नहीं था। अब सरकार के इस फैसले के पीछे कुछ सोच होता है, क्योंकि ये नेता होते हैं। यानी शिक्षक बटा रहे, पहले नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, उसके बाद महापालिका का शिक्षक, नगर निकाय का शिक्षक, यानी विभिन्न भागों में शिक्षकों का बंटवारा था। सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार ने इसी विषय को रखा था, समान काम समान दाम में। अब यहाँ पुनः ये जो शिक्षक की बहाली होगी तो ये शिक्षक दो प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है ना। ये शिक्षक दो पर, एक शिक्षक हो जाएंगे नियोजित और दूसरा हो जाएंगे बीपीएससी। अब आप समझें कि जो शिक्षक वर्ग स्कूल में होगा तो जो नियोजित शिक्षक होगा उसमें हीन भावना आएगा। जो बीपीएससी से पास शिक्षक होंगे वो कहेंगे कि हम बीपीएससी से पास हैं। तो यहां भी दो ग्रुप हो जाएगा। इसको बाद ट्रेड यूनियन में ये दो ग्रुप हो जाएगा। निश्चित एक नियोजित का संगठन होगा और दूसरा संगठन बीपीएससी वाले भी बनाएंगे कि भाई हम आपके अधीनस्थ क्यों नेतागिरी आपका स्वीकार करेंगे, आप नियोजित हो, हम बीपीएससी से आए हैं तो हम बीपीएससी के शिक्षक हैं। तो यानी कुल मिला के एक ही बात आप समझें कि सरकार ने यहां भी बांट के वो जो क्लैश वाला इंटरेस्ट ऑफ एक्शन जो होता है, इंटरेस्ट का जो क्लैश होता है ट्रेड यूनियन की भाषा में, इंटर यूनियन राइवलरी जो होता है संगठनों के बीच में, अंदर में, उसी उद्योग में, वो यहाँ चालू होगा भविष्य में। अब आगे हैं, हाँ ये बता दिया, पहले 8-10 में थे, अब हाँ ये अलग शिक्षक संघ होगा, बंटवारा। और ये सरकार है। हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए, सरकार का अर्थ होता है कि ये सरकार है, इसका संधि विच्छेद कर दें तो सर आगे हो जाएगा, कार चली जाएगी। तो सरकार जोड़ दें तो सर और कार एक हो जाता है। तो सरकार है, सरकार अपने इंटरेस्ट में काम करती है। यहां पर सरकार ने
अपना इंटरेस्ट लाया और ये वेतन वृद्धि करके पेंशन का रकम बता के कैबिनेट से पास करके इसको ला दिया। इसके बाद भी एक बात और बताएं, बीपीएससी जो परीक्षा का सेंटर होता है, परीक्षा लेने का जो आयोग होता है, वो गजेटेड ऑफिसर के लिए होता है। लेकिन अब यहाँ स्वाभाविक है बहाली होगी, ये बहाली होगी इनके कालखंड तक, फिर नई सरकार आएगी। तो जहां तक एक श्रम एवं समाज कल्याण के शोधकर्ता विद्यार्थी होने के नाते ये व्यवस्था बीपीएससी वाली परिवर्तित हो जाएगी। हो सकता है फिर कोई आयोग बन जाए तो आपको बिहार सरकार का पुनः कैबिनेट से वेतनमान आ गया, पेंशन आ गया। ये वीडियो छोटा कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।